जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम बात करते हैं कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तब या फिर हम ड्यूटी करते हैं तब यदि 10 चीज़ पे आप सिर्फ 10 चीज़ किसी भी कंपनी किसी भी देश के अंदर यदि यदि 10 आप पॉइंट याद कर लिया तो किसी भी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होगी। गारंटी के साथ बोलता हूँ। यदि 10 टॉपिक को आपने अपना लिया तो आप जिस पॉइंट पे काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको कोई भी गलती नहीं होने वाली है। याद रख लीजिए, दिमाग खोल लीजिए, इन्हीं सवाल और यही काम आपको करना होता है। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, खास तौर से कंपनी के अंदर अलग अलग पोस्टों पे गार्ड तैनात रहते हैं। सबसे ड्यूटी कंपनी की मेन गेट की होती है, और जो मेन गेट को हासिल कर लिया पॉइंट को, वो आगे बढ़ जाएगा। वो गार्ड से सुपरवाइजर सिक्योरिटी ऑफिसर, उससे भी आगे बढ़ जाएगा साथियों। इसलिए जितना जल्दी हो मेन गेट का काम सीखे। और मेन गेट का काम या कंपनी का काम सीखने के लिए आपके पास सिर्फ 10 टॉपिक बहुत होंगे। इसलिए कभी भी आपका गेट खुला नहीं रहना चाहिए। एक गेट के ऊपर आप उपस्थित होना जरूरी है। यदि आपका गेट बंद है तो आप उपस्थित नहीं रहोगे तो कोई भी आएगा वो बाहर से बाहर रह जाएगा, अंदर वाला अंदर रहेगा, और मूवमेंट बंद हो जाएगी और आपका नौकरी जाने का चांस रहेगा। तीसरा, दूसरे के साथ मैं एक और जोड़ देता हूं कि यदि आप पॉइंट छोड़ना ही है तो आप जूनियर को रिपोर्ट करके जाए। चाहे खाना खाने या राउंड मारने या गश्त लगाने जाए, तब अपने जूनियर या सीनियर को रिपोर्ट करके जाए। तीसरा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप गेट पे हो तो आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई, पहचान करना आपको आना चाहिए। उससे संबंधित जो कार्य है वो हमें आना चाहिए। विजिटर तो विजिटर, कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, ये हमें पता होना चाहिए। और उसका संबंधित रजिस्टर को मेंटेन करना आना चाहिए। हमें बोलने का तरीका आना चाहिए। हमें 12 घंटा की नौकरी के दौरान अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन कभी भी हमें आपा नहीं खोना, सबके साथ समानता पूर्वक चलना है। यदि सामने वाला व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का है, गाली गलौज कर रहा है, फिर भी हमें अपना सकारात्मक ही पेश सामने वाले के साथ आना है। यदि बार बार ऐसा कर रहा है तो अपने के सीनियर के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम गलत छवि, हम खुद चिड़चिड़े स्वभाव के हैं या हम गाली गलौज कर रहे हैं, तो हमारे संस्कार साथ साथ अपनी जो कंपनी है उस कंपनी के साथ साथ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तीनों का ही नाम खराब रहेगा। इसलिए कभी भी इमेज मत खराब करें। 4, कोई भी व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, मोबाइल किसका जमा करना है, बैग चेक कहाँ करना है, सर्चिंग करना है या नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। गाड़ी का डिग्गी कहाँ चेक करते हैं, गाड़ी खड़ी कहाँ करते हैं, पार्किंग कहाँ है, विदाउट पार्किंग का क्या प्रोसेस है, ये सब हमें पता होना चाहिए। की कंट्रोल जो चाबियों का है वो किस तरीके से चलता है, पंचिंग का है, मैनुअल है, ऑफलाइन है, सिस्टम से है, सील का है, उसको रजिस्टर को किस तरीके को, डिपार्टमेंट को, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्रोसेस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। गाड़ी का जाने का, एम्प्लॉइयों का और कर्मचारियों का पैदल जाने का रास्ता अलग अलग होता है, सर्चिंग पॉइंट का अलग होता है, पैदल आने जाने के रास्ते अलग बने होते हैं, सबका हमें पता होना चाहिए। कंपनी के मेन गेट के ऊपर जितने रजिस्टर है वो हमें अच्छी तरीके से मेंटेन करना आना चाहिए। कौन से रजिस्टर में किस तरीके की एंट्री होती है हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। हम ये नहीं मालूम है तो अपने सीनियर और जूनियर से पूछताछ करके उसके बाद में ही उसमें एंट्री मारना है। काटा छांटी हमें नहीं करना है। मेन गेट के ऊपर कितने जो कंपनी का फ़ोन हुआ, सीसीटीवी हुआ, आपको डंडा, टॉर्च, लैपटॉप वगैरह कुछ दिया है कंपनी चार्ज में, उसका हैंडओवर और टेक ओवर का बारीकी से ध्यान रखना। 10 टॉपिक, आप ड्यूटी पे अलर्ट रहना, ये सब में ही है। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान सोना नहीं है। इसके अलावा कोई भी रिपोर्ट होए अपने सीनियर के साथ फॉरवर्ड करे। ये 10 टॉपिक, यही कंपनी का रूल है।
यही कंपनी का SOP है। किसी भी कंपनी के अंदर जाओ, दावे के साथ कहता हूँ रिजेक्ट नहीं होगे। शर्त लगा लीजिए साथियों। कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे और बताऊंगा कुछ नया। धन्यवाद।